तो इसलिए हम लोगों को त्योहार भी धूमधाम से मनाना है और ऐसी चीजें जिससे पोल्यूशन बढ़ता है और हमारे सांसों पे संकट आता है, बुजुर्गों की जिंदगी पे खतरा मंडराता है, बच्चों की जिंदगी पे खतरा मंडराता है, उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। पुअर कैटेगरी में है, आगे क्या कुछ आप लोग उसके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा पहले से ही ये अनुमान था कि जब मौसम विपरीत परिस्थितियों की तरफ बढ़ता है, जब विपरीत परिस्थितियों की बात करता हूं मैं, तो हवा कम हो जाती है, स्पीड, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर डाउन जाता है, तो एक्यूआई का स्तर बढ़ना शुरू होता है। जब एक्यूआई का स्तर बढ़ता है, उसके लिए सीएक्यूएम ने, केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है केंद्र सरकार का, उसने 4 ग्रेड में ग्रैप का निर्धारण किया है। 200 से ऊपर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है और 300 तक, तो उसमें ग्रैप 1 लागू होता है, जिसमें मुख्य तौर पर एडवाइजरी अलग अलग विभागों के लिए जारी की जाती है और कुछ जो है एक्शन लेने के लिए निर्देश जो है वो जारी होते हैं। आज से उसको लागू कर दिया गया है पूरे दिल्ली में, पूरे एनसीआर के अंदर, जिसमें मुख्य तौर पर जो धूल का प्रदूषण है उसको नियंत्रित करने के लिए, जिसको लेकर के ऑलरेडी 7 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं और उसको सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो जगह जगह कूड़े जलने की घटनाएं हैं, बायोस मास बर्निंग, उसकी सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो गाड़ियों का पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करने के लिए पीयूसी की चेकिंग, उसके साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको नियंत्रित करना, इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, जो कंजेशन पॉइंट्स हैं उस पर ज्यादा ट्रैफिक फोर्स को लगाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर या बाहर चारों तरफ जो कोयले से जो है वो दुकानें चलती हैं, होटलों में जो यूज किए जलाए जाते हैं, उस पर जो है रोक लगाई जाएगी। इसमें खासतौर से ग्रैप में जो दिल्ली एनसीआर में पावर कट होने की वजह से, प्रॉपर बिजली सप्लाई न होने की वजह से जनरेटर का जो उपयोग होता है उस पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो ईंट भट्ठों का जो पोल्यूशन होता है उसको निगरानी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग जो सोर्सेज हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आज से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के अंदर हम इसे सख्ती से लागू करते हैं और पहले से ही हम इसको लेकर के काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन पिछले सालों में हमने देखा सर, जब प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है, आप कहते हैं कि अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्यों की तरफ से उसका जो सोर्सेज है उसके कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस बार उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि वहां पे कंट्रोल किया जा सके? कोई बातचीत हुई इसके लिए? मेरे ख्याल से पिछले दिनों से तो इस बार भाजपा सरकारों की निष्क्रियता ज्यादा दिख रही है। कम से कम हर साल भाजपा की जो केंद्र की सरकार है, दिल्ली के चारों तरफ ऊपर नीचे भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, बगल में हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इधर राजस्थान में दिल्ली चारों तरफ से भाजपा की सरकारों से घिरा हुआ है। हर साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम से कम केंद्र की एक ज्वाइंट मीटिंग कर लेती थी, इस बार वो भी नहीं की गई। तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों से मेरा निवेदन है, 4 सरकारें हैं भाजपा की दिल्ली के चारों तरफ ऊपर नीचे, आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है कि जो ये पूरा उत्तर भारत की समस्या है, इसीलिए जो ग्रैप का जो इम्प्लीमेंटेशन है पूरे एनसीआर के लिए नियम लागू होता है, क्योंकि अब दिल्ली में तो हम 24 घंटे बिजली सप्लाई करते हैं, हरियाणा यूपी में तो हम नहीं कर सकते, वो तो उनको करना पड़ेगा। ईंट भट्ठे दिल्ली में तो नहीं चलते, लेकिन जहां चलते हैं हमारे पड़ोसी राज्यों में, वहां उनको नियंत्रित करना पड़ेगा। तो डस्ट जो मिटिगेशन को लेकर के, डस्ट कंट्रोल करने को लेकर के जो मेजर्स दिल्ली में उठाए जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि चाहे वो हरियाणा के पर्यावरण मंत्री हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, पंजाब के हों, सबको मिल करके केंद्र सरकार को लीड लेनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि वो इस बार ज्यादा कमी दिख रही है, भाजपा सरकारों की निष्क्रियता इस बार पिछली बार से ज्यादा दिख रही है, लेकिन हम अपने हिस्से के काम को करेंगे और पूरी सक्रियता से करेंगे। आपको लगता है ज्यादा होगी, प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है? मेरा अनुरोध है कि भाजपा की सरकारें जागेंगी, केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा, सबको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई मुख्यमंत्री के द्वारा, इस मुद्दे पे क्या फिर बातचीत हुई? देखिए, आज से ग्रैप 1 लागू हुआ है, तो पिछले दिनों हमने ये देखा है कि जो ग्रैप के नियम लागू होते हैं, जो विंटर एक्शन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के कई तरह की दिक्कतें आती हैं ग्राउंड में।
तो आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, अलग अलग जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज को बुलाया गया है, जिससे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन को जो है वो सख्ती के साथ दिल्ली में हम लागू करें। कल पटाखों पे प्रतिबंध का ऑर्डर आया, उसके बाद कई बीजेपी नेताओं, बीएसपी के नेताओं का बयान है। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार को केवल दिवाली पे प्रदूषण देखते हैं। इनके नेता जब या पूर्व मुख्यमंत्री जब जेल से निकले तब पूरी दिल्ली में पटाखे जलाए गए, तब क्या प्रदूषण नहीं बढ़ा? देखिए, मेरे ख्याल से धार्मिक त्योहारों का आयोजन धूमधाम से हम करते हैं और करते रहेंगे, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ हो, चाहे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो, हर त्योहार को हम धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझने की जरूरत है कि हर त्योहार खुशी के लिए होता है, और अगर लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है तो खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए हम लोगों को त्योहार भी धूमधाम से मनाना है, और ऐसी चीजें जिससे पोल्यूशन बढ़ता है और हमारे सांसों पे संकट आता है, बुजुर्गों की जिंदगी पे खतरा मंडराता है, बच्चों की जिंदगी पे खतरा मंडराता है, उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। तो मुझे लगता है कि सबको इस बात को समझना चाहिए और सबको मिल करके वो प्रयास करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण